तुम सोचते रहो कि हार्ड वर्क तुम्हें रिच बनाएगा, बट तुम रिच बन ही नहीं सकते चाहे तुम जितना भी हार्ड वर्क कर लो। अगर तुम गरीब लोगों की, पुअर लोगों की मनी हैबिट कॉपी करते हो तो तुम्हारा फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि तुम गरीब ही मरोगे। हम सबको बचपन से सिखाया गया मेहनत करो पैसा ज़रूर आएगा, बट किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसा आने के बाद क्या करें। तो हम अपने आसपास देखते हैं कि भाई चाचू को, भाई को, या अपने आसपास किसी भी इंसान को कि भाई वो 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं, जब सैलरी आती है तो वो बिल, शॉपिंग, लोन्स, रिलेटिव की मदद, इसी में सब कुछ उड़ा देते हैं। कुछ महीने अच्छे भी चलते हैं उनके और कुछ महीने ख़राब भी चलते हैं, और आप भी बस उन्हें कॉपी कर रहे होते हो कि भाई यही ब्लूप्रिंट है कि 12 से 24 घंटे काम करना है, उसके बाद इस तरह से महीने के एंड पर अपनी सैलरी को बर्बाद करते रहना है। तुम्हारी लाइफ इस तरह चल रही होती है कि काम तो फुल टाइम होता है लेकिन सेविंग ज़ीरो, और स्ट्रेस रहता है हमेशा कि यार मैं कर रहा क्या हूँ गलत। अब मैं तुम्हें काफ़ी रियल स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिससे तुम काफ़ी रिलेट करोगे। मेरा एक फ्रेंड था, नाम उसका रख देते अली, ठीक है। उसकी एक जॉब थी, जॉब में वो अच्छा खासा कमा रहा था, 17K महीना। भाई काफ़ी चिल उसकी लाइफ चल रही थी, हर महीने नए कपड़े लेना, शॉपिंग करना, रेस्टोरेंट जाना, चिल लाइफ जी रहा था। मैं भी देखता था, मैं भी बोलता था कि वाह क्या लाइफ जी रहा है। बट एक दिन उसका कॉल आता है मुझे और वो कहता है यार तेरे पास कुछ पैसे हैं? मैंने बोला हाँ, क्या काम है? तो मुझे कहता है कि यार अगले महीने का किराया नहीं है मेरे पास। मैं उस वक्त काफ़ी हैरान हो गया कि भाई इतनी सैलरी, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट फिर भी नेक्स्ट महीने का किराया नहीं है। उस वक्त मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की, प्रॉब्लम उसकी सैलरी नहीं थी ना, प्रॉब्लम वो था, प्रॉब्लम वो सिस्टम था जिसने उसे बताया कि पैसे कैसे खर्च करते हैं। पैसे आए, पैसे गए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई इमरजेंसी फंड नहीं। लेकिन रियलिटी ये है, चाहे तुम जितनी हार्ड वर्क कर लो, चाहे तुम जितना खुद को रगड़ लो, अगर तुम्हारे पास पुअर हैबिट, ठीक है, गरीबों की स्पेंडिंग हैबिट है तो तुम भाई गरीब ही रहोगे। ये समझना तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा पैसों के साथ बिहेव कैसा है। क्या तुम उन गरीब लोगों की तरह जो ये सोचते हैं कि सैलरी आई और उसे खुशियाँ खरीदूंगा, इमीडिएट रिवॉर्ड, पैसे आए रेस्टोरेंट गया खुशी आई, पैसे आए कुछ उल्टा सीधा खरीद लिया जिससे इमीडिएट रिवॉर्ड मिलता है। रिच लोग की स्पेंडिंग हैबिट या फाइनेंशियल स्मार्ट लोग की स्पेंडिंग हैबिट काफ़ी डिफरेंट होती है भाई। उनका सिंपल होता है कि पैसे आएंगे, पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, उसके बाद भाई खुशियाँ खरीदनी है। खुशियाँ खरीदने का मतलब काफ़ी सिंपल है भाई, जो तुझे चीज़ मज़ा देती है, जो शायद नीडेड भी ना हो, ठीक है, ज़रूरी भी ना हो, बट तुझे मज़ा आता है वो चीज़ करने में, वो चीज़ खाने में, वो चीज़ देखने में, तो तू उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। हार्ड वर्क का रिजल्ट तब मिलेगा जब तुम्हारा माइंडसेट चेंज होगा। माइंडसेट चेंज कहाँ से कहाँ पर होगा कि भाई स्पेंड फर्स्ट, और महीने के लास्ट में देख लेंगे कि क्या होगा, से इन्वेस्ट फर्स्ट देन स्पेंड पे शिफ्ट होगा। अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जो तुम्हें एक पुअर स्पेंडिंग हैबिट से एक रिच स्पेंडिंग हैबिट तक लेके जाएगी। सैलरी आते ही ना अपना 10 to 20% सैलरी अपने सेविंग अकाउंट में भेज दो। अब भाई बहुत से लोग कहेंगे कि भाई यार हमारी सैलरी बहुत कम है, बट प्रो 5% निकाल के साइड पे रख दे। 2% जितना तू कर सकता है, फर्स्ट महीना कोई भी नहीं कह सकता कि परफेक्ट होगा, बट स्टार्ट तो होगी, तो स्टार्ट कर भाई जितना तू कर सकता है। अब मैंने कहा है कि 10 to 20% उसको पत्थर में लकीर मत करना। जितना तू सोच सकता है कि भाई अगर तेरी 13K सैलरी है, ठीक है, और उसमें तू काफ़ी और ज़्यादा खर्चे होते, घर के खर्चे वगैरह सब कुछ निकाल के जो तू एक्स्ट्रा खर्चे करता था ना, उसको हाफ कर और हाफ डाल दे सेविंग अकाउंट में और हाफ तू खर्च कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेप 2 है, वो काफ़ी कॉमन मिस्टेक है। जब किसी को कोई बोनस मिलता है या एक्स्ट्रा मनी कहीं से आ जाता है तो वो भाई डायरेक्ट खुद को अपग्रेड कर देते हैं उस महीने के लिए या कुछ महीने के लिए। तो भाई सीन ये होता है कि पिछले कुछ महीनों से बिल्कुल सिंपल लाइफ चल रही होती है, लेकिन जब बोनस आता है या एक्स्ट्रा मनी आते हैं तो अपनी लाइफ को अपग्रेड कर देते हैं। कुछ नए खर्चे जो शायद मायने भी नहीं रखते वो डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो भाई इस प्रॉब्लम से, इस पुअर माइंडसेट से भी खुद को निकालो और इन पैसों को कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की, क्योंकि यही मनी होता है जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा आता है। स्टेप 3 है भाई, ये प्रॉब्लम ना मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि तुम्हें 99% लोगों में होती है कि भाई उन्हें पता ही नहीं होता कि पैसा कहाँ गया।
अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई पिछले महीने का कोई मुझे डेटा बता कि तूने कमाए और कहाँ गए। अगर तू कहता है कि मैं सेव नहीं कर पाता तो तेरे पास कोई आंसर नहीं होगा। तो भाई सिंपल, अपना एक एक रुपया अब से काउंट करना स्टार्ट करके तू कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ तू खर्च कर रहा है। भाई जब तुझे पता होगा ना कि कहाँ खर्च हो रहे हैं और कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं तो तू भी मेंटली सुकून में होगा कि भाई हाँ, अगर मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो हो रहे हैं और वो कितने डबल हो रहे हैं, कितने ठीक है इंक्रीज हो रहे हैं। अगर तुझे पता है कि भाई ज़्यादा खर्चे में कहाँ कहाँ कर रहा हूँ तो तेरे दिमाग में एक आइडिया हो जाएगा कि भाई अब यहाँ पर मुझे स्टॉप लगानी है, ब्रेक लगानी है। ये ज़्यादा खर्चे जो कि बिला वजह में कर रहा था, अब जबकि मैं लिख रहा हूँ मुझे चीज़ें समझ आ रही है तो भाई इन्हें स्टॉप करना चाहिए। देख भाई हार्ड वर्क तो इंपॉर्टेंट है, बट अब ऐसा नहीं है कि तू हार्ड वर्क करता रहेगा और तुझे कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे, कहीं ना कहीं से तू रिच बन जाएगा। भाई तुझे कुछ ऐसी हैबिट अपने अंदर डालनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी जो तुझे रिच बनने के प्रोसेस में काफ़ी हेल्प करेंगे, जिससे तू अपनी एक ब्यूटीफुल लाइफ जी सकता है बाद में। मैं भी यार सेविंग करना इतना ज़्यादा एडवेंचर काम नहीं है। एडवेंचर काम वो है कि तू कहीं पर जाके घूमेगा, वो तुझे इस वक्त रिवॉर्ड दे देंगी। बट अगर तुझे अपनी लाइफ को बेटर करना है, फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए बेटर लाइफ चूज़ करनी है तो भाई इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में एंटर करना पड़ेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।